भी पंडित सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय के कुलसचिव और रविशंकर और प्रदेश के बहुत सारे विश्वविद्यालय में कुलसचिव पद पर रही और बहुत सारी किताबों की भी लेखिका है। प्रोफेसर डॉक्टर इंदुनंद मैम को मैं तालियों के साथ स्वागत करता हूँ। आज के कार्यक्रम में हम सबको सम्मानित करें प्रोफेसर इंदुनंद मैम। बाबा गुरु घासीदास जी की 265वीं जयंती के अवसर पर आयोजित एक दिवसीय बौद्धिक संगोष्ठी में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। विशेष रूप से इस संगोष्ठी में उपस्थित आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री टी.आर. खूटे साहब और दिल्ली विश्वविद्यालय से आज के इस संगोष्ठी में मुख्य वक्ता के रूप में पधारे प्रोफेसर रतनलाल सर। इसके अलावा बहुजन चिंतक विष्णु बागेल सर, IAS महादेव कावरे सर, सामाजिक कार्यकर्ता एवं चिंतक रुसेन कुमार सर। मैं आप सबका स्वागत करती हूं और मंच संचालन जो कर रहे थे डॉक्टर नरेश कुमार साहू और बीच वक्तव्य जिन्होंने दिया जागव किसान के प्रदेश अध्यक्ष रघुनंदन साहू जी का भी मैं अभिनंदन करती हूँ और जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित किया उन सारे आयोजक गण का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आपने मुझे आज इस बौद्धिक परिचर्चा में आमंत्रित किया, बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आप सबका मैं धन्यवाद करती हूँ। मेरे नाम के साथ प्रोफेसर लिखा जा रहा है और कहा जा रहा है। एक्चुअल में मैं प्रोफेसर नहीं हूँ, मैं प्रशासनिक अधिकारी हूँ, यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार हूँ। कभी असिस्टेंट प्रोफेसर थी, उसको मैंने छोड़ दिया है, उसके बाद ये सर्विस मैंने ऑप्ट किया था। तो और मेरे लेखनी में पुस्तकें तो नहीं लिखी पर कुछ पेपर्स मैंने कुछ अच्छे जर्नल्स में भेजे थे और वो छप भी गए थे। आज के इस संगोष्ठी का जो विषय है गुरु घासीदास एवं उनका सतनाम आंदोलन, इस विषय पर माननीय बघेल साहब ने बहुत कुछ कह दिया है और मोर कहे बर कहीं बचाए नहीं है। अब आगे कला कहूँ और मोर लान के खड़े कर देंगे बोल कथे आप तो देख कुछ ना कुछ तो बोलबे करी, ऐसे तो जान नहीं देखो। तो सबसे पहले गुरु घासीदास जी को समझना जरूरी है कि गुरु घासीदास जी 265 साल पहले किस सामाजिक परिवेश में जन्म लिए थे। बहुत ही सामाजिक असमानता का समाज था। एक तरफ एकदम ज्यादा उच्च वर्ग थे और दूसरी तरफ एकदम नीचे की तरफ लोग थे और जो नीचे की तरफ थे वो भी कई तरह से बटे हुए थे और वो इस तरीके से बरसों से जी रहे थे कि उनके अंदर का जो आत्मविश्वास, स्वाभिमान, ये शब्द का कोई मायने नहीं था। वो अज्ञानता में थे, निरक्षर थे, दीनहीन थे और भूखमरी के शिकार थे। इसकी वजह से वो अंधविश्वासी भी थे और भगवान पे आस्था, जैसे उनको बता दिया गया था कि तुम्हारा जन्म तो तुम्हारे पुराने जन्मों के पाप की वजह से हुआ है, इसको वो सहज ही स्वीकार कर चुके थे। काफी हद तक मृत प्राय समाज था और बाबा गुरु घासीदास जी ने जो उन समाज को मृत पाए मरे समान, जिनके अंदर स्पंदन नहीं है सोचने की, समझने की, जिनकी आत्मा ही मर गई है, ऐसे समाज को जिलाने का, उठाने का और दिशा निर्देश देने का कार्य किया। इसलिए ही इसे सतनाम आंदोलन के रूप में बाद में इसको परिवर्तित मान सकते हैं। बाबा गुरु घासीदास उसी परिवेश में पैदा हुए थे, उन्हीं सारी परिस्थितियों को उन्होंने भोगा था। सहा था शब्द फिर भी थोड़ा कम भोगा था। और अगर देखें तो गौतम बुद्ध साहब जो थे वो राजकीय परिवेश में पैदा हुए थे
उन्होंने उस दुख को, पर के दुख को महसूस किया था, समझा था, अपना दुख समझकर उसके निराकरण के लिए प्रयास किया था। परंतु बाबा गुरु घासीदास तो उसी व्यवस्था में कीड़े मकोड़ों की तरह लोग जीते हैं उसमें पैदा हुए थे, और जहां पर पशु को, बंदर को, चींटी को भी एक बार से थोड़ा सा सम्मान था, कभी किसी अवसर पे शक्कर खिला दो कि चने खिला दो कि गाय को रोटी खिला दो, ये वाला था। पर उस समाज में जिसमें वो पैदा हुए थे उसको देखना भी पाप था, उसको छूना भी पाप था। ऐसी व्यवस्था में वो पैदा होकर अपने ही समान लोगों के दुख को भी महसूस कर रहे थे। बाबा साहब अंबेडकर साहब की बात करें तो वो भी उसी तरह की हीनता या सामाजिक नीचे ऊंच की स्थिति वाले परिवार में या समाज में पैदा हुए थे, परंतु उन्हें अवसर मिला, उन्होंने पढ़ाई की और पढ़ने के बाद उन्होंने बाकी चीज़ों को लिखा। तो लिखा इसलिए आज उनके लिखे की वजह से हम सब यहाँ पर पहुँच पाए और बैठकर इस संगोष्ठी में भाग लिए हैं। परंतु बाबा जी ने जो महसूस किया और जो कहा वो लिपि रूप में नहीं आ सका, और पंथी गीत के रूप में उन्होंने उसको प्रचलित किया अपने लोगों को जागृत करने के लिए। और कालांतर में वो पंथी गीत में जो सामाजिक बड़े लोग थे, जो समाज के पुरोधा बनते हैं या बड़े बनते हैं, उसमें उन्होंने अपनी चीज़ों को मिश्रित की। जैसे कि नरेश साहू जी ने आज मुझसे बात करते समय कहा था कि हमारे यहाँ जो पड़की सुआ नृत्य होते हैं या फिर जो पंथी नृत्य होते हैं उसमें रामे रामे या राम राम या भगवान इस तरह की चीजें आ गई, जबकि बाबा साहब ने जो संदेश दिए, चूंकि बाबा साहब तो खुद निरक्षर थे, कभी पढ़े नहीं थे, स्कूल नहीं गए थे, और जहाँ पर वो पैदा हुए हैं उस जगह पे आज भी आप जाएंगे तो कच्ची सड़क है, पक्की सड़क भी नहीं है। और जहाँ पर वो गिरौदपुरी धाम बना है वो तो एक दर्शनी के रूप में उसको प्रतिष्ठित किया गया है। तो इस तरीके से ये कह सकते हैं कि आंदोलन शब्द से उनका कोई सीधा परिचय नहीं था। तो बाबा साहब ने अपने साथ जो हो रहा है, अपने लोगों के साथ जो हो रहा है, उसका मनन किया, आत्मचिंतन किया कि आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों, और ऐसा तो इसका निदान क्या। तो इन्हीं दो चीजों पे उनके संदेश बने हैं। जो सबसे पहला है, जो गौतम बुद्ध साहब से लेके बाबा साहब आम्बेडकर तक उसी चीज के शब्द या स्वरूप बदले हैं, पर अर्थ वही है, अभिप्राय वही है कि मन के एक समान। तो मनुष्य मात्र सब एक समान है। इसके लिए उन्होंने अपने साथ के लोगों को कहा कि नहीं, तुम भी मनुष्य हो, तुम्हारे अंदर भी वही सांसें चलती है, वही पीड़ा महसूस होती है, वही खून तुम्हारे भी धमनियों में दौड़ता है, इसलिए हम सभी मनुष्य एक समान है, इसलिए हमारे साथ असमानता नहीं होना चाहिए। उस समय जो पाखंडवाद था, जो पूजा पाठ वाला था, जिसकी वजह से ही दबा कर रखा गया था, वो था मूर्ति पूजा। तो उन्होंने अपने आत्मचिंतन में मूर्ति पूजा का भी विरोध किया कि जो बात अभी हम लोग यहाँ घुसे तो बार बार वही चल रहा था कि मंदिरवा में का करे जयबो, अपने हृदय के देवला मनेबो। मतलब हमारे हृदय में जो भगवान रूपी संवेदना है, या जिस भी रूप में उसको कहें, तो मंदिर या मूर्ति पूजा का उन्होंने विरोध किया था। इसके साथ ही जो उनकी मुख्य बात थी वो था कि पर स्त्री को माता बहन समान मानो। मतलब स्त्रियों के लिए आज से 265 साल पहले जो अच्छे भाव कहे किसी ने, वो किसी धार्मिक बड़े ग्रंथों में नहीं कहा गया, वो बाबा साहब ने कहा, बाबा गुरु घासीदास जी ने कहा कि पर स्त्री को माता बहन समान मानो। मतलब स्त्री का उन्होंने सम्मान की बात की। दूसरी, हिंसा का उन्होंने विरोध किया, किसी की भी हिंसा को वो पसंद नहीं करते थे। आज जो गाय के नाम पे, जैसा बलित सर ने कहा कि जिस गाय को उदाहरण बना के, हथियार बना के आज की डेट में बहुत सारे लोगों के साथ अन्याय किया जा रहा है, उसी गाय और भैंस को इतनी संवेदना रखते थे बाबा साहब कि उन्होंने कहा कि उनको खेतों में मत जोतो, वो दूध देती है, उनके ऊपर दोहरा
भार पड़ रहा है गाय के ऊपर, भैंस के ऊपर, इसको खेतों में मत जोतो। और इसके साथ जो बैल थे और भी जो भैंसा जिसको बोलते हैं, जिसको बैल में उसमें जोता जाता है खेती के लिए, उसके लिए भी उनके मन में इतनी संवेदना थी कि उन्होंने कहा कि दोपहर के बाद खेती में उनको मत जोतो, उनको आराम करने दो। इतनी संवेदना उनके अंदर, वो निरक्षर थे भले, तो जैसा कबीर दास जी ने कहा है कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े पंडित होए वाला, कि उसी तरह से उन्होंने चीज़ों को महसूस करके, मनन करके अपनी बात रखी। इसके साथ ही उन्होंने मांस मदिरा का सेवन ना करने की बात कही, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि हमारे से जो लोग घृणा कर रहे हैं, हमसे जो दूरी बना रहे हैं, उसमें बहुत सारी हमारी आदतें भी हैं। मांस खाने से, अस्वच्छता होने से और मदिरा पीने से, ये तो निराशा का पराकाष्ठा होता है जब हम किसी लत में बहुत ज्यादा पड़ जाते हैं, तो उसको उन्होंने उससे दूर रहने की बात कही। इतना ही नहीं, मांस जैसे महसूस होने वाली चीजों से भी दूर रहने की बात कही। भट्टा और लाल भाजी का भी उन्होंने उसी समय विरोध किया कि इसको भी मांस का एहसास दिलाता है, इसको मत खाओ, इसको मत पियो। मांस खाने का विरोध इसलिए भी किया कि खाने पीने को कुछ नहीं था, मरे हुए जानवरों को काट कर अगर जिस रूप में भी खा पाते थे, उससे उनको बहुत सारे रोग हो जाते थे, बहुत सारी स्थितियां बिगड़ती थी, कोई इनके इलाज कोई के लिए तो तैयार नहीं था। इस तरीके से बाबा साहब ने इन चीजों को अपने संदेश के रूप में बताया, और इन संदेशों को जन जन तक पहुंचाने के लिए जो माध्यम चुना वो पंथी का रहा। क्योंकि उस समय तो कोई मीडिया था नहीं, कोई पत्रकार थे नहीं, कोई ऐसे साधन थे नहीं कि जन जन तक उसको पहुंचाते, तो ये सुरीला था। लोग उसको बड़ा, अभी यहाँ पर हम सब बैठे हैं, बाहर कोई संगीत बजेगा तो हम सबका ध्यान बाहर की तरफ तुरंत दौड़ेगा, तो इसलिए उन्होंने लयबद्ध संगीतबद्ध रूप में इसको समझाने का प्रयास किया। और इस व्यवस्था को देखने के लिए कि लोग इसको आत्मसात कर रहे हैं कि नहीं, इसके लिए उन्होंने एक क्रम बनाया, जिसके अंतर्गत राजमहंत, महंत और छड़ीदार और भंडारी, इस तरह की जो व्यवस्था बनी, वो सामाजिक व्यवस्था को, जो उस सतनाम पंथ को मानने लगे थे, वो उस व्यवस्था को देखेंगे, इस उद्देश्य से बनाया गया। और एक चीज बताना चाहूंगी कि जब इसको, इन संदेशों को लोगों तक पहुंचने लगा और लोग उसको मानने लगे, और मैं जो लोग उस तरह की व्यवस्था में थे, जो उसी तरह की हीन भावना की स्थिति में थे, वैसा जीवन जी रहे थे, वो लगा कि ये तो हमारे साथ ही हो रहा है, इसलिए उसको सहज ही स्वीकार करते गए। और स्वीकार करते करते जब इनकी संख्या बढ़ने लगी और ये लोग जब यूनाइट होने लगे, तो उन्होंने एक प्रतीक चिन्ह चुना उसके लिए कि हम अपनी सारी बुराइयों से ऊपर उठ गए हैं। इसलिए ही जो प्रतीक चलता है, जिसको जय स्तंभ कहते हैं, जय खाम बोलते हैं, हमारी बुराइयों से हमने निजात पा ली है या दूर हो गए हैं। और सफेद झंडा इस बात का प्रतीक होता है कि अब हम सत्य की राह पर जी रहे हैं, चल रहे हैं और शांतिपूर्वक जीवन जी रहे हैं। ये झंडा, ये सफेद झंडा और ये जैत खाम इस बात का प्रतीक है। इसी तरीके से यह बाद में ये जागरण कह सकते हैं, ये स्थितियां जागरण की थी, एका होने की थी, और बाद में जो सामाजिक असमानता थी, हर तरह की सामाजिक असमानता थी, उसको दूर करने के लिए जब इस पंथी के माध्यम से, ये छड़ीदारों के माध्यम से जब आगे इसका विकास होता गया, जैसा कि उन्होंने कहा 5000 गाँव में इसको लोगों ने स्वीकार किया, तो इस तरह से इसका विस्तार हुआ और यही एक आंदोलन का स्वरूप धरा, जिसको बाद में जो बड़े लोग थे तथाकथित, उन लोगों ने किसी न किसी रूप में इसको डैमेज करने की कोशिश की। और आज भी वो प्रयास जारी है, क्योंकि बाबा जी के ऊपर कोई लिखित पुस्तक आज तक जो एथेंटिक कही जाए और जिसको लोग पढ़ के एक बार में समझे, ऐसी कोई पुस्तक अभी तक नहीं लिखी गई है। और इस बौद्धिक संगोष्ठी में यही बात सबसे पहले आती है कि हमें अब ऐसे पुस्तकों को जो तर्क पर आधारित हो लिखा जाना और उस पर रिसर्च किया जाना और उस पर पेपर प्रकाशित किया जाना आवश्यक है। तो इस दिशा में कल ही बात हुई थी, आज मैं फिर से अनुरोध करती हूँ, जो शिक्षाविद हैं और शिक्षक के रूप में है, इतिहासकार के रूप में है, वो इस पर जरूर प्रयास करेंगे। इस मंच के माध्यम से 2-3 बातें मैं और आपका समय लेकर बताना चाहूँगी। सतनाम को मानने वाले, जिसे बाद में सतनामी जाति का स्वरूप दिया गया, सतनाम पंथ को सतनामी जाति में परिणित किया गया,
उसमें 2-3 चीजें बहुत अच्छी हैं जिसको सबको सीखना और जानना जरूरी है, जिसको दूसरे लोग या बड़े लोग जिनको कहते हैं उनको भी सीखना चाहिए। जैसे कि जीवन में 3 संस्कार प्रमुख होते हैं, जन्म, विवाह और मृत्यु। सतनामी जाति में किसी का भी जन्म होता है, खासकर लड़कियों का जन्म होता है, तो वहां पर कोई शोक जैसा नहीं मनाया जाता है, कोई दुख नहीं मनाया जाता है। बेटी बेटे का बराबर ही दर्जा है और जितना खान पान से लेके लिखने पढ़ने वाले अवसर होते हैं बेटियों को भी वो मिलता है। तो ये एक अच्छी बात है और इसको बनाकर रखना चाहिए। दूसरों के प्रभाव में आकर ये जो बेटी बेटा का भेदभाव अब लोगों ने सीखा है, प्रणाम करने पे बोलते बेटा हो, ये चीजें अब आ रही हैं। ये चीज सतनामी लोग अगर यहाँ पर उपस्थित हैं, सतनाम को जानने वाले, तो ये कुरीति ना आए, इसको जरूर देखें। दूसरा है विवाह संस्कार। विवाह संस्कार के रूप में ये बताना चाहूंगी, सतनामियों के यहाँ जब शादी तय होती है तो उसके लिए लड़के वाले लड़की के घर जाते हैं और लड़के का जो पिता है वो रिक्वेस्ट करता है कि आपकी गुणवान बुद्धिमान पुत्री जो है उसको मेरे घर की लक्ष्मी के लिए या जिस भी रूप में बहू के लिए आप मुझे दें। और पिता उसको स्वीकार तो करते हैं, पर जिस दिन सगाई होती है उस दिन सारे समाज के लोग दोनों तरफ के बैठे रहते हैं। वहां पर लड़की को बुलाया जाता है और उससे पूछा जाता है कि तुम इस लड़के से क्या विवाह के लिए सहमत हो, असहमत हो। और जब वो लड़की कहती है कि मैं सहमत हूँ, तभी वो सगाई होती है, तभी वो शादी तय होती है। और इसका प्रतीक यह है कि पिता को, लड़की के पिता को लड़के का पिता सुख के रूप में, मतलब उसने बेटी को जन्म दिया है, उसका वो सुख के रूप में कोई उपहार हो, चाहे जो भी चीज देना चाहे वो देते हैं। तो ये भी एक लड़की का सम्मान है। तीसरा है मृत्यु संस्कार। तो जो गुरु घासीदास जी के संदेश में कहा गया है, मिट्टी का चोला मिट्टी में ही मिलेगा, तो मिट्टी में मतलब मरने के बाद मृत्यु संस्कार के लिए उसको जमीन में गड़ाने का ही रिवाज है, जिसको अभी कुछ समय से दूसरों के प्रभाव में आकर लकड़ी से जलाना, जलाने के बाद गंगा ले जाना, गंगा ले जाने के बाद खाना खिलाना, फिर तेरही दशगात्र, ये सारी चीजें नहीं थी। तो ये कुछ चीजें हैं जो अच्छी बातें हैं जो विलोपित हो रही हैं, इसको भी लिखित रूप में बनाए रखने के रूप में आवश्यक है। जैसे विवाह में कुछ भी लेन देन वाली बात नहीं होती है, जहाँ पर शादी हो रही है मंडप, उसके नीचे अगर कोई अपनी लड़की को कोई बड़ा सामान दे, सोने चांदी कार वगैरह, तो उसको वहीं पर जाति से बाहर कर दिया जाता है। ये चीजों को आज विस्मृत करते हुए चुपचाप जिन लोग नौकरी करने लगे हैं, बड़े पैसे वाले हो गए, वो अपनी लड़कियों को सुख के नाम पे बहुत सारी चीजें गिफ्ट कर रहे हैं। तो ये बुरा चीज आया। सिर्फ 5 बर्तन देने का रिवाज रहा है, और वो 5 बर्तनों के अलावा छठवां कुछ भी नहीं दे सकते अपनी पुत्री को। और एक चीज और है, जैसे दूसरों के यहाँ ये कहते हैं कि कोई लड़की जिसके यहाँ शादी होकर गई है उसको दोबारा वहाँ से उसमें लौटना है, क्या बोलते हैं, डोली में जाती है और अर्थी में लौटती है। तो सतनामियों के यहाँ लड़कियों के लिए एक अच्छी बात कही गई है कि टूटा फूटा जो बर्तन है कसेर के यहाँ नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा। तात्पर्य कि अगर कोई शादी नहीं चल पा रही है तो उसके ऊपर कोई बाध्यता नहीं है कि उसी के साथ उसको जीवन भर रहना पड़ेगा, अन्यथा वो अपने माँ बाप के यहाँ नहीं आ सकती है, ये वाली बात नहीं है। और अगर किसी परिस्थितियों में लड़की लौट के आती है तो उसको उतना ही अधिकार दिया जाता है जितना किसी भाई को दिया जाता है बंटवारे में। अगर घर है तो उसको घर दिया जाएगा, और खेत है तो उसमें खेत में भी बंटवारा दिया जाएगा। कोई नहीं चाहता कि बेटी वापस आए, पर किसी दुखी स्थिति में है तो सहज ही स्वीकार्यता होती है। तो कुछ अच्छी बातें हैं जिसको लिखित रूप में आना चाहिए, उसको जानना भी चाहिए समाज के लोगों को। क्योंकि सामाजिक आंदोलन की बात चल रही है, तो ये भी एक सामाजिक आंदोलन का एक स्वरूप है। जो अच्छी चीजें हैं उसका प्रचार प्रसार होना चाहिए और दूसरे लोगों को सीखने वाली स्थिति है। तो इतना ही मुझे कहना है, इससे ज़्यादा मुझे आता नहीं है। धन्यवाद आपने।